हेलो मेरे प्यारे भाई बहन, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में जो खून जा मतलब जो चलता है वो किस प्रकार से चलता है, किन किन रास्तों से हमारे शरीर में नसों में जाता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो आज की इस वीडियो में हम धमनी और शिरा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि शरीर में जो रक्त पहुंचाना और रक्त को वापस हृदय तक ले जाना धमनी और शिरा का ही कार्य होता है। तो आज की वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली क्लास 10th वाले स्टूडेंट और क्लास 12th वाले दोनों के लिए होती है। यहाँ पे मैंने क्लास 10th के लिए डाला हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो क्लास 10th वालों के लिए ही है। अगर क्लास 10th 12th वाले भी इसे पढ़ लेते हैं, बायोलॉजी वाले, उनके में भी ये पूछा जाता है 2 नंबर में, लेकिन क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए ये ज्यादातर ये 4 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो हम समझते हैं, सबसे पहले हम इसे कहानी के तौर पे एक समझते हैं, स्टोरी के तौर पे, कि इसे किस तरीके से कार्य किया जाता है, पूरा इसी से रिलेटेड है। अगर आपने एक बार अगर स्टोरी समझ ली तो हो सकता है कि आपको ये पढ़ना ना पड़े, इतना ही आपको पढ़ के ना जाना पड़े पेपर में। तो सबसे पहले समझिए, एक समय की बात है कि एक शरीर नाम का एक शहर था जिसमें 2 भाई रहते थे, धमनी और शिरा। देखिए, धमनी का कार्य था हृदय से जो खून जो आता है ताजा, उस ताजे खून में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, तो उस खून को शरीर के अनेकों अंगों तक पहुंचाना धमनी का कार्य था। और सिरा का जो कार्य था, सिरा भाई का जो कार्य था, वो जो सभी खून को जो यूज हो चुका है, उस खून को वापस हृदय तक ले जाना, और फिर उस खून को फिल्टर होने के बाद फिर सिरा उसी चीज को वापस दोहराता है। एक दिन धमनी और सिरा के बीच में हो गया झगड़ा। धमनी ने बोला कि मैं सबसे ज्यादा मतलब ताकतवर हूं जो शरीर तक खून पहुंचाता है। सिरा ने बोला अगर मैं नहीं हूंगा तो तुम्हारे पास जो वापस जो खून जाएगा उसे किस तरीके से तुम यूज करोगे। तो इन दोनों में बहस हो गई। तो इनके बीच में हृदय राजा, मतलब हमारा जो हार्ट है, दिल है, उसने कहा कि तुम दोनों के बीच में झगड़ा बंद करो, तुम्हारे बीच में कुछ नियम मैं मतलब स्थापित करता हूं जो तुम दोनों की मतलब असमानताएं बताता है। तो कुछ ये नियम है इस टाइप से। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं ये किस टाइप से कार्य करता है। तो धमनी और सिरा में अंतर देखिए। ये जो क्वेश्चन आया है 2015 से, 2015 में आया है, 17 में आया है, 18 में आया है, 20 में आया है, 22 में आया है, 23 में आया है, 23 में आया है, 23 में आया, उसका 24 में आया है, फिर 25 में आया है। ये क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में इतने सालों में इतनी बार वापस आया है। और ये क्वेश्चन क्लास टेंथ में ये हमेशा आया है। आपका जो क्वेश्चन है 4 नंबर का आया है, धमनी और सिरा में अंतर बताइए। और क्लास 12th में इसका जो अंतर आया है वो आया है आपका 2 नंबर का मात्र। तो ये सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th वालों के लिए है, क्लास 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पर एक क्लास 12th में बहुत ही कम आया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं धमनी और सिरा। धमनी और सिरा ये पार्ट 6 जय प्रक्रम से ये टॉपिक है, इसको हम समझते हैं। धमनी और सिरा, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। नंबर 1, ये रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाता है। जो मैंने आपको कहानी के तौर पर बताया, धमनी का जो कार्य होता है हृदय से ताजे निकले हुए रक्त को शरीर तक पहुंचाना, वही मैंने बताया आपको। ये रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाता है। सिरा में ये रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। मैंने आपको सिरा में क्या बताया, सिरा भाई ने ये कहा कि मैं जो हूं वो रक्त को, जो पूरे शरीर में रक्त जिसका इस्तेमाल हो चुका होता है, उसको वापस से मैं हृदय तक पहुंचाता हूं, उसमें सिरा का यूज होता है। ठीक है, मैं क्या समझाया। धमनी में पहला नंबर क्या था, ये रक्त को हृदय से अंग तक पहुंचाता है। जस्ट इसी का उल्टा, ये रक्त को अंगों से हृदय तक पहुंचाता है। ये रक्त जो है जो हृदय अंगों में यूज हो चुका है उसको हृदय तक पहुंचाता है। नंबर सेकंड में क्या है, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। मतलब जो इसमें जो रक्त है वो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने के कारण इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, नंबर दूसरा, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब इसमें जो रक्त है वो अशुद्ध इस बात का बहता है कि ये मान लीजिए जब आप ये रक्त का यूज हो चुका है, ऑक्सीजन भरे हुए रक्त का पूरे बॉडी में यूज हो चुका है, तो ये अशुद्ध रक्त कैसे हुआ। अशुद्ध रक्त वही जो रक्त को, जो अशुद्ध जो बॉडी में जो ऑलरेडी यूज हो चुका है रक्त को, उस रक्त को वापस जो भेजता है उसे हम सिरा कहते हैं। सिरा में अशुद्ध रक्त बहता है। उसके बाद नंबर तीसरा, ये गुलाबी या चटक लाल रंग का होता है। ये गुलाबी भी हो सकता है और चटक लाल रंग का भी हो सकता है। ठीक है, नंबर तीसरा, सिरा गहरा लाल और नीले रंग का होता है। जो सिरा है वो गहरे लाल और
और नीले रंग का होता है। ठीक है। नंबर चौथा, इसकी गुहा सक्रिय होती है। इसकी गुहा सक्रिय होती है मतलब इसमें जो बीच में कुछ प्रतिरोधक जैसे बिजली होती है, विद्युत होती है, विद्युत में बीच में रुकावट आती है, इस प्रकार से इसमें इसमें गुहा होती है जो इसके जो रक्त है उसकी स्पीड को ज्यादा और कम करती है, उसको गुहा सक्रिय बोलते हैं। और इसमें क्या लिखा है, इसकी गुहा चौड़ी होती है मतलब इसमें जो नस होगी, नसी में खून बहता है, नस होगी वो थोड़ी चौड़ी होगी और थोड़ी मोटी होगी, तो उसमें ये सिरा का रक्त बहता है और इसमें जो जो धमनी है, धमनी का रक्त पतली नसों में बहता है। ठीक है। उसके बाद पांचवा नंबर, इसमें कपाट नहीं होते हैं। इसमें कपाट मतलब इसमें बार बार बीच में जो कपाट लगाए जाते हैं, मतलब बार बार जो कट लगे होंगे वो नहीं होंगे। और इसमें कपाट पाए जाते हैं मतलब ये मोटी नसें होती हैं, इसमें छोटे छोटे नसें और ज्वाइंटेड होती हैं, उसे कपाट कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार से ये होता है। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक बार। देखिए इसी प्रकार से धमनी और सिरा में ये होता है, इस तरह से धमनी और सिरा में अंतर होता है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल समझाऊं तो एग्जांपल ये हमारे पास है कि जब भी आपको कोई ब्लेड से, मान लीजिए आपका जो हाथ है यानी हैंड है, इस पे अगर मैं ब्लेड से अगर कट लगाऊं, कट लगाने के बाद जो सबसे तेज जो धार बहेगी खून की वो धमनी के थ्रू आएगी, क्योंकि धमनी में जो अब हमने जो पढ़ा है, हमने कहानी के तौर पे भी सब समझा है और इसके तौर पे भी समझा है, हृदय से जो रक्त चलता है वो बहुत तेज चलता है, क्योंकि धमनी का जो कार्य है, धमनी में जो दबाव पड़ता है वो काफी तेज होता है। अगर मैं आपको बताऊं, हृदय अगर एक बार कोई चीज को अगर मतलब पानी को फेंकेगा ना, अगर मान ले रक्त है, रक्त को एक मान ले पानी है, पानी को अगर वो फेंकेगा तो 35 से 36 फीट तक वो लगातार फेंक सकता है एक बार में रक्त। तो इसी वजह से जब सिरा में, जब धमनी में रक्त जाता है तो काफी स्पीड में जाता है, तो धमनी उस रक्त को स्लो करने की कोशिश करती है। तो इसी प्रकार से जब भी हमारे शरीर में कोई कट लगता है, कट लगने के बाद जो ज्यादा कट होता है, जैसे ज्यादा कोई ब्लेड लग जाता है तो वहां पे रक्त मतलब खून जो होता है सबसे ज्यादा तेज बहता है, तो वो धमनी के द्वारा बहता है। और जहां पे मान लीजिए आप साइकिल से गिर गए या आप बाइक से गिर गए, आपको जो खरोंच आ गई हाथ पर, वो जो रक्त बहता है वो बहुत धीमे बहता है, उससे सिरा बोलते हैं। वो सिरा रक्त के सुसिरा द्वारा वो रक्त धीमे धीमे करके बॉडी से बाहर निकलता है और जो ज्यादा रक्त निकलता है उसे धमनी कहते हैं। इस प्रकार से धमनी और सिरा में एक तरीके से ये भी एग्जांपल हो गया है। ठीक है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो समझ आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।